नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूँ अपने स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। चलिए आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है लेटर टू एडिटर। एडिटर का लेटर आपने बहुत बार सीखा होगा, लेकिन आज मैं जो लेटर सिखाऊंगा आपको जिस फॉर्मेट पे, आप बस एक बार उसे समझ लीजिए। समझने के बाद आप याद करेंगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मेरा टॉपिक ही यही है, पहले समझो और फिर याद करो। तो आ जाइए, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एडिटर लेटर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देख रहे हैं एडिटर लेटर का ये आपके पास, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये आपका फॉर्मेट है। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फॉर्मेट में ये देखिए ये स्कीम होती है। ये 2 मार्क्स का कैरी करता है, ये आपका 3 मार्क्स का कैरी करता है, और ये तो डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आ रहा है। कभी कभी एडिटर लेटर जो होता है फर्स्ट टर्म में 5 मार्क्स का पूछता है, फिर 8 मार्क्स का पूछता है, और 12th में और 11th में 10 मार्क्स तक का आ जाता है फाइनल पेपर में। तो डिपेंड करता है कि हमारा क्या है। तो हमको समझना है फॉर्मेट, हमें पहले अच्छी तरह से समझना है। इफ़ वी नो फॉर्मेट वेरी वेल देन वी राइट द लेटर वेरी वेल। तो वी डिस्कस ऑन एडिटर फॉर्मेट, एडिटर लेटर फॉर्मेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट, चलिए बात करते हैं सेंडर एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर एड्रेस मतलब भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का पता कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ आपको भेजने वाले का पता है। देखो भेजने वाले का पता कैसे हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ये भेजने वाले का पता है, तो भेजने वाले के पते में आपको क्या लिखना है। देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पर कि मुझे कोई प्रॉब्लम बतानी है एडिटर लेटर को, तो मैं अपना पता यहाँ लिखूँगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं भेजने वाले का पता, सेंडर एड्रेस। तो भेजने वाले का अपना पता डालेंगे जो उसमें लेटर में दिया हुआ है, क्या जो लेटर में दिया हुआ है। उसके बाद आप जब भेजने वाले का पता यहाँ पे लिख देंगे ना, ऐसे ये लिखेंगे आप, ये रहा एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या करनी है, एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखना है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सेंडर एड्रेस लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर क्या लिखना है, डेट। डेट का पैटर्न कैसा होना चाहिए, ब्रिटिश पैटर्न होना चाहिए, जैसे 22 मई 2020, समझ आ गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना है द एडिटर। फिर क्या करना है, नीचे पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया। और उसके बाद वो कहाँ है, सिटी का नाम, कहाँ है वो न्यूज़पेपर, न्यू दिल्ली, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, जहाँ हो उस पेपर का नाम लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जब इसको लिख देते हैं इतना, तो हमारा आता है यहाँ पर, देखिए एक लाइन स्किप की और फिर लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन फिर स्किप की और उसके बाद लिखेंगे क्या, सर। फिर हमारा ये लेटर जो होता है ये हमेशा चलता है। ये जो दिख रहा है आपको, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक ड्रॉ द अटेंशन टू योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई सब्जेक्ट। मतलब आई वुड लाइक ड्रॉ अटेंशन या काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक ड्रॉ अटेंशन टूवर्ड्स माई सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है उसके ओर खींचना चाहते हो। उसके बाद आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। ये आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप कितना बता पाते हैं। फिर लास्ट में आपको फॉर्मेट जो एंड करना है वो लिखना, आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी स्टेप फॉर इट। ये हर लेटर में आप लिख सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि कंसर्न अथॉरिटी, जो इससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज़ हैं, वो इस पर सही कदम उठाएंगी। फिर यहाँ थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नेम, क्वेश्चन पेपर में जो गिवन है उसके अनुसार आप नेम भी लिख देंगे, ठीक है। आपको फॉर्मेट समझ में आया। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ और आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मेट का। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा धीरे धीरे, क्योंकि स्क्रीन छोटी अपनी, तो अपन समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, लिख दिया हमने, एक लाइन गैप होगी, और सेंडर एड्रेस कम से कम 3 लाइन में आएगा। कितने लाइन में, 3 लाइन्स में। जैसे ये लिखा मैंने, A95 गोविंदपुरी, यहाँ कालका जी, न्यू दिल्ली, ठीक है, समझ रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर पहले सेंडर एड्रेस लिखा हमने, क्या लिखा हमने पहले, सबसे पहले हमने लिखा सेंडर एड्रेस। अब सेंडर एड्रेस लिखा हमने, सेंडर एड्रेस, एक लाइन स्किप किया, एक लाइन स्किप करने के बाद हमने लिखा डेट, फिर एक लाइन स्किप किया, ठीक है। डेट लिखने के बाद हमने लिखा यहाँ पर
पेपर नेम, और पेपर नेम आपका, पेपर नेम मत लिखना, और डेट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे, जैसे मैं अब आपको बता दूँ, एडिटर, डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस हो गया, डेट हो गया, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ा और यहाँ द एडिटर, एडिटर के बाद पेपर नेम, किस पेपर का है वो, और वो पेपर कहाँ से आता है, सिटी लिख देंगे, एक लाइन फिर छोड़ी, सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ी और ये सर, फिर यहाँ से थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर आई वुड लाइक, देखिए फॉर्मेट में लिखा हुआ है, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड पेपर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक ड्रॉ टू अटेंशन टूवर्ड्स सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है वो आपको पता लगेगा आपके पेपर देखकर। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बना रखा है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप इन सब चीज़ों को लिखें तो याद रखिएगा आप हमेशा ऐसे वर्ड का चॉइस करें जो वर्ड बहुत रेयर हों, अच्छे लगें देखने में, अच्छे लगें, रेयर हो, रेयर वर्ड का यूज़ करेंगे आप, रेयर वर्ड का यूज़ करेंगे। तो अगर वो वर्ड का यूज़ करेंगे तो आपको जो एग्जामिनर है उसको बहुत अच्छा लगेगा वो वर्ड्स को देखकर। उसके बाद आपको लिखना है आई होप द कंसर्न अथॉरिटी। तो कंसर्न अथॉरिटी वाला जब आप लिखेंगे तो याद रखिएगा आप हमेशा लिख देंगे कंसर्न अथॉरिटी वाला। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कंसर्न अथॉरिटी ही इस पर एक्शन लेगी। उसके बाद थैंकिंग यू, देखिए कभी कभार ये पूछ भी लेता है और कभी कभार ये लिखा भी नहीं जाता है। ये और सिंसियरली से आप स्टार्ट करेंगे। बच्चे लिख सकते हैं, 6 to 10th वाले बच्चे लिख सकते हैं, 11 12th वाले सिंसियरली नहीं लिखेंगे। और सॉरी 8 to 10th लिख सकते हैं, और अगर 11 12th के बच्चे हैं तो वैसे ये थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे, सिंसियरली और यहाँ क्वेश्चन पेपर में जो नेम गिवन है। चलिए एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है, आपको देखता हूँ। लेटर टू एडिटर का एक क्वेश्चन है। राइट अ लेटर टू एडिटर, National Daily, expressing your opinion and views increasing human dependency on technology right from a small child to an adult or even an old man. Everyone wants gadget and cells, phones, iPad, laptop, etc. This is also have a negative effect in social relation. Using your own ideas, the unit science write a letter to 100 to 120 वर्ड्स। लेटर को 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। तो आप जान सकते हैं लेटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाने, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए मैंने लिखा, देखिए जैसे ये आपका पेज स्टार्ट होता है ना, ये आपका पेज है, तो इस तरह से आप स्टार्ट करते हैं पेज के पेपर के। तो यहाँ से इस कोने वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, A59, यहीं पर गोविंदपुरी, कालका जी, न्यू दिल्ली, जो भी आपको लिखना है यहीं इसी लाइन पे चलेंगे, इससे भागेंगे नहीं, इससे भागेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको जो स्केल से आप ऐसे कर देते ना, पेपरों में स्केल से ऐसे लाइन डाल देते हैं, तो इसी लाइन के कोने पे चलना, आप भागना नहीं। उसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ से छोड़ना है। जैसे ये देखिए एड्रेस डाला इसने सबसे पहले, A59 कालका जी, न्यू दिल्ली, 3 लाइन में एड्रेस आया, एक लाइन इसने स्किप की है, उसके बाद अगली लाइन स्किप की है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट डाली इसने, डेट फॉर्मेट आप देख रहे हैं, डेट लिखना नहीं है, खाली डेट डाल देना है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद द एडिटर, पेपर का नाम क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, देखिए लाइन में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इसके बाद यहाँ देखिए हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। कहाँ का है, न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली का लिखने के बाद देखिए एक लाइन का सब्जेक्ट, एक लाइन इसने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, एक लाइन छोड़ा है ना, उसके बाद भी एक लाइन छोड़ा, और फिर सर देखिए इसने वही लिखा, थ्रो द कॉलम टू ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन ऑन टेक्नोलॉजी। यही बताया था ना, टेक्नोलॉजी पर किस प्रकार ह्यूमन की डिपेंडेंस हो गई है, वही आपका सब्जेक्ट है, और उसी के ऊपर आपको एडिटर लेटर लिखना है, तो वही उसका सब्जेक्ट था। देखो सब्जेक्ट पे यहाँ फोकस किया गया, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, फोकस ऑन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता दो। वी इंटरेस्ट फॉर एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी फाइंड इंटरनेट, वी यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। फाइंड ओनली अ क्लिक अवे, एवरीवन वेदर अ चाइल्ड और एन एडल्ट वांट टू अ गैजेट लाइक सेलफोन्स, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक सेलफोन, आईपैड कुछ चाहिए। नो डाउट टेक्नोलॉजी इज बून टू मैनकाइंड, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया, बून। बून का मतलब होता है वरदान। टेक्नोलॉजी क्या है, वरदान है इसके लिए, मानव जाति के लिए। लेकिन हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, बट इज़ इन माई ओपिनियन वी शुड नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। बट मेरा ओपिनियन, खुद का पर्सनल ओपिनियन देना था, बट मेरा ओपिनियन पर्सनल ये है कि टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एवरीवन लेजी, इट्स मेक एवरीवन लेजी। ऑन द अदर हैंड सबको वो क्या कर रहा है, आलसी बना रहा है। क्या बना रहा है, आलसी बना रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी भाषा में कहूँगा तो साइबर क्राइम आर आल्सो ग्रोइंग, साइबर के जितने क्राइम है सब बढ़ रहे हैं। किसके कारण बढ़ रहे हैं भाई, टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण। फॉर दिस इज़ अ मस्ट मेक अ जुडिशियर यूज एंड टेक्नोलॉजी यूज टू नो टोटली डिपेंड ऑन इट।
हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं रहना। वी मस्ट बिलीव इन नेचुरल एंड सिंपल लिविंग। नेचुरल पे हमें लिविंग करना चाहिए और सिंपल लिव्स करना चाहिए, आसान तरीके से जीना चाहिए, सिंपल लिविंग हमें करना चाहिए। ठीक है, आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक अ नेसेसरी स्टेप फॉर इट। नहीं तो लिखेंगे आई होप, दूसरा तरीका आई होप यू गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स एज अर्लियर एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकेगा आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे, नहीं तो ये सबसे अच्छा, आई होप द कंसर्न अथॉरिटी विल टेक नेसेसरी स्टेप फॉर इट। यू आर सिंसियरली नेम XYZ, और पेपर गिवन नेम जो होता है, पेपर में जो गिवन नेम होगा उसे लिख देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।